जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज इस मूवी के रिलीज का 19th डे है एंड ऑब्वियस सी बात है, थर्ड मंडे है तो इसका कलेक्शन गिरना तय माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे कुछ और कंट्रोवर्सीज भी हैं जो कि जुड़ती जा रही हैं। अल्लू अर्जुन का जो पूरा ये संध्या थिएटर वाला मामला हुआ है, वो मामला दरअसल अब बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द हैंड्स जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले में काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती जा रही हैं। जहां भाजपा अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में उतरकर बोल रही है कि उस इंसान की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी पार्टियां हैं वो अलग बात कह रही हैं। लेकिन इस पूरे मैटर को लेकर एक बात क्लियर है कि अब कहीं से कहीं तक कोई ये नहीं कह सकता कि जो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी वो पीआर स्टंट था। देखिए, अभी भी अल्लू अर्जुन के ऊपर से जो तलवार है गिरफ्तारी की, वो हटी नहीं है। अभी भी उनके ऊपर वो केस बना हुआ है, उनको अग्रिम जमानत ही मिली है, इंटरसेप्टरी बेल जिसको कहा जाता है। तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और जिस तरीके से कल उनके घर के सामने कुछ लड़कों ने जाकर प्रदर्शन किया, वो बताता है कि यहाँ पर किस तरीके से पॉलिटिकल गेम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अल्लू अर्जुन का नाम यहाँ पर शामिल है, इसीलिए चीज़ें और भी ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आ रही हैं। हालांकि फ़र्क इस बार यह है कि लास्ट टाइम जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था वीकेंड के ठीक पहले, तब मूवी का कलेक्शन 250 करोड़ को भी पार कर गया था वीकेंड पर। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इवन संडे को जो 40-45 करोड़ से प्लस कलेक्शन की उम्मीद लगाई जा रही थी, वो भी नहीं निकल पाया है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा कंसर्निंग सवाल सबके मन में ये है कि भाई, क्या ये मूवी मंडे को एक ठीक ठाक कलेक्शन निकाल पाएगी? क्योंकि मंडे को अमूमन देखा जाता है कि वर्किंग डे होने के कारण कलेक्शन ड्रॉप होता है। और यहाँ पर तो हम लोग थर्ड मंडे की बात कर रहे हैं। मुफासा जैसी मूवी ऑलरेडी थिएटर्स में लगी हुई है, तो कलेक्शन ड्रॉप इस बार बहुत सिवियर हो सकता है, ये बात तय है। 15 करोड़ के लगभग कलेक्शन तो लास्ट वीक ही पहुंच चुका था। अब ये हम थर्ड वीक में एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो कलेक्शन 10 करोड़ के नीचे भी जाने की उम्मीद है। हालांकि फिर बात यह भी है कि मूवी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस लेवल पर 1500 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। तो ऐसे में हम लोग अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते मूवी से कि भाई अभी भी मूवी बिल्कुल ताबड़तोड़ कमाई करती रहे। लेकिन हाँ, अगर मूवी को बाहुबली के सेकंड पार्ट का रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक कंटिन्यूस फ्लो में कलेक्शन को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल मूवी को लेकर एक अपडेट ये भी निकल कर सामने आई। मेकर्स ने बताया कि इस मूवी ने 5 करोड़ से भी ज़्यादा फुटफॉल्स रजिस्टर कर लिए हैं, और पेंडेमिक के बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी मूवी बनी है जिसने कि 5 करोड़ फुटफॉल अट्रैक्ट किए हैं। KGF 2 टॉप पर है 5 करोड़ 10 लाख फुटफॉल्स के साथ में। उसके ऊपर फिर बाहुबली का सेकंड पार्ट, इसने करीब 10 करोड़ फुटफॉल्स जनरेट किए थे। एंड ऑल टाइम हाई के लिए शोले को माना जाता है। हालांकि एक बात यह भी है कि शोले का एग्जैक्ट फिगर लोगों के पास में है नहीं, बट फिर भी एक बात मानी जाती है। दूसरी बात, अगर आपको फुटफॉल नहीं पता, तो फुटफॉल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि टिकट्स एक तरीके से कितने बिके, कितने लोग थिएटर पहुंचे मूवी देखने के लिए। तो बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है वो अब पुष्पा तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मूवी अभी और कितना ज़्यादा अपने मोमेंटम को गेन रख पाती है। अगर इसने मोमेंटम बीच में कहीं पर लॉस किया, तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन में ड्रॉप आएगा ही, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक भी थर्सडे और फ्राइडे को देखा था। इस बार भी माना जा रहा है कि इसका कलेक्शन 10 करोड़ से नीचे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। एंड वहाँ से फिर मूवी को एक बार फिर से रीगेन कर पाना अपने चार्म को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल नेक्स्ट वीक में बेबी जॉन रिलीज हो रही है, और हिंदी की में काफ़ी सारी ऑडियंस जो है उसको लेकर बट जाएगी। तो ऐसे में एक सिचुएशन और क्रिएट होती हुई दिखाई दी थी कि जो नॉर्थ इंडिया के जो थिएटर्स हैं वो पुष्पा 2 को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बेबी जॉन के लिए उनको जगह बनानी पड़े। अब इस पूरे मामले की अगर हम लोग बात करें, तो पुष्पा 2 का बॉक्स ऑफिस का तीसरा हफ्ता अब शुरू हो चुका है। इसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से ये मूवी कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ इस बार हो नहीं पाया। लेकिन गुरुवार शाम को जब लोगों ने शुक्रवार के लिए पुष्पा 2 की ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश शुरू करी थी, तब टिकट बुकिंग ऐप्स पर फिल्म के शो ही गायब हो चुके थे। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि नॉर्थ इंडिया में पुष्पा 2 की स्क्रीन शेयरिंग को लेकर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी और नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन PVR आइनॉक्स के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट्स बता रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा चेन्स के बीच पंगे की वजह है वरुण धवन की मूवी बेबी जॉन। बेबी जॉन की रिलीज जो है इस हफ्ते होने वाली है। वरुण की फिल्म क्रिसमस पर आने वाली है, मतलब 25 तारीख को रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने ये रिलीज डेट इसलिए तय करी है ताकि बुधवार को रिलीज होने के बाद बेबी जॉन को हॉलीडे वाला एक लंबा वीकेंड का पूरा पूरा फायदा मिल सके। अब देखिए, ये सिचुएशन समझिएगा। नई फिल्म के आने का मतलब है कि थिएटर्स में से स्क्रीन्स पर प्रायोरिटी चाहिए होती है, लेकिन इधर पुष्पा 2 दूसरे हफ्ते में भी धमाकेदार कमाई करके निकली है। ऐसे में सीधा लॉजिक है कि जब फिल्म कमाई कर रही है, तो इसके मेकर्स स्क्रीन कम करने पर आखिर क्यों राजी होंगे?
ऐसे में अनिल थडानी की एक शर्त थिएटर्स के पंगे की पूरी पूरी वजह बन गई है। एक सोर्स ने बताया कि अनिल थडानी ने सारे के सारे प्रदर्शकों से ये डिमांड करी है कि वो नए हफ्ते में यानी कि शुक्रवार से अगले गुरुवार तक दोनों फिल्मों पुष्पा 2 और बेबी जॉन को बराबर स्क्रीन्स देंगे। इसका मतलब यह है कि नई फिल्म बेबी जॉन के रिलीज वाले दिन इसे प्रायोरिटी देने के लिए पुष्पा 2 की स्क्रीन्स को कम नहीं किया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक अनिल थडानी ने सभी फिल्म प्रदर्शकों से लिखित में ये देने की डिमांड करी है कि वे इस शर्त को मानेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अगले हफ्ते के लिए उन्हें रिलीज ऑर्डर नहीं मिलेगा और रिलीज ऑर्डर के बिना थिएटर्स में फिल्म नहीं चल सकती। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये मसला अटकने की वजह से ही अभी तक बेबी जॉन की एडवांस बुकिंग भी ओपन नहीं करी गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि नॉर्थ इंडिया में बेबी जॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स के ही पास में है। दीपावली पर भी अनिल थडानी और पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स आमने सामने थे, जहां पर अनिल भूल भुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर थे तो वहीं पीवीआर सिंघम अगेन की थी। इसलिए मल्टीप्लेक्स चेन्स में सिंघम अगेन की बुकिंग पहले शुरू हुई थी, जबकि सिंगल स्क्रीन पर भूल भुलैया 3 की बुकिंग शुरू हुई थी। अब जिस तरीके से देखिए ये पूरा सिनेरियो बन रहा है, उसमें एक बात होता है कि आने वाले हफ्ते में थोड़े बहुत नहीं बल्कि अच्छे खासे मिसकंसेप्शंस क्रिएट होंगे। तो ऐसे में अब जबकि हम लोग पुष्पा के ऑलरेडी 19th डे पर हैं और हम इस बात को जानते हैं कि भाई मूवी को अगर बड़ा कलेक्शन करके निकालना है तो उसको एक मोमेंटम को गेन करके रखना पड़ेगा और लंबे समय तक अपने कलेक्शन को ऐसे ही चलाते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर बेबी जॉन को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलती हैं और वर्ड ऑफ माउथ बेबी जॉन के लिए अच्छा होता है तो ऑब्वियसली बात है क्रिसमस का जो एक लॉन्ग वीकेंड या लॉन्ग छुट्टी वाला दौर पड़ेगा उसका पूरा पूरा फायदा ही इस मूवी को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं सिचुएशन आखिर किस तरीके से अनफोल्ड होती है। हालांकि 19th डे के लिए अभी तक जो प्रेडिक्शन बताया जा रहे हैं वो यही बताया जा रहे हैं कि भाई मूवी का कलेक्शन 15 करोड़ तक ड्रॉप होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है और अगर ऐसा कलेक्शन ड्रॉप होता है तो फिर पुष्पा के लिए ये हफ्ता थोड़ा बहुत स्ट्रगल भरा रहेगा और नेक्स्ट वीक में जब बेबी जॉन रिलीज होगी तब और भी ज़्यादा स्ट्रगल होगी। अगर हम पैन इंडिया लेवल पर बात करें तो मूवी ने 1050 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बात करें ग्रॉस कलेक्शन में तो मूवी ने 1500 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस कर लिया है। ऐसे में बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है 1790 करोड़ का, वही अब इस मूवी के सामने बैठा हुआ है। आने वाले दिनों में ये इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी ये इस बात के ही ऊपर डिपेंड करेगा कि बेबी जॉन को कितने लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं देखने के लिए। अगर बेबी जॉन को देखने में लोग इंटरेस्टेड नहीं हुए तो ऑब्वियसली बात है पुष्पा 2 बिल्कुल चल जाएगी। लेकिन अगर बेबी जॉन लोगों को पसंद आई तो फिर उसके बाद पुष्पा के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आने वाले दिनों में चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें अभी तो कंट्रोल में है बट आने वाले समय में ये कितना क्या कंट्रोल में रहेंगी ये फिलहाल कोई नहीं कह सकता है। यहाँ पर सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, ये बात समझ में आने वाली है, बट फिर भी देखते हैं किस तरीके से चीज़ें होती, क्योंकि अब तो पुष्पा 2 के मतलब आसपास काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो थिएटर में नई मूवी रिलीज होने वाली बात हो या फिर कॉन्ट्रोवर्सीज वाली बात हो। कोई ऐसा लग रहा है कोई चीज़ छूटी नहीं रही है, बस विवाद पे विवाद चले जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अब ये मूवी कितने कलेक्शन पर पहुंच पाएगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।